हमारे सौरमंडल में हमारा सूर्य और कई ग्रह है और साथ ही लाखों एस्ट्रॉयड भी मौजूद है। लेकिन सभी ग्रह में से हमारी धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पनपता है। यूँ तो हमारी धरती पर हजारों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होने का गौरव हम इंसानों को ही प्राप्त है और इसलिए शायद हमारा कर्तव्य है कि हमारी धरती को बाहरी खतरों से बचाया जाए। और उन्हीं बाहरी खतरों में से सबसे अहम रोल निभाता है एस्ट्रॉयड। जैसे कि हमने बताया कि हमारे सौरमंडल के अंदर लाखों एस्ट्रॉयड मौजूद है और वो सभी एस्ट्रॉयड गतिशील होते हैं और इसी वजह से कभी कभी कुछ एस्ट्रॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से भी गुजरते हैं और इसी वजह से एस्ट्रॉयड का हमारी धरती से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। और इन्हीं में से एक एस्ट्रॉयड है बेन्नु। बेन्नु नामक यह एस्ट्रॉयड हर 6 सालों में एक बार हमारी धरती के करीब से गुजरता है और कभी कभी तो यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरता है। और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को इस बेन्नु नामक एस्ट्रॉयड ने बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा है, क्योंकि यह हर 6 साल में हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरता है और इसी वजह से इसका हमारी धरती से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरता है तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसी कारण से एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा जाते हैं। बेन्नु नामक इस एस्ट्रॉयड का शेप गोलाकार ना होकर बिल्कुल षटकोण जैसा है। यह एस्ट्रॉयड गतिशील तो है ही, लेकिन षटकोणीय आकार होने की वजह से 178 डिग्री झुका हुआ है। बेन्नु अपनी झुकी हुई एक्सिस पर अपने ऑर्बिट से रेट्रोग्रेड दिशा में घूमता है और इसी वजह से बेन्नु हमारे सूर्य का चक्कर लगाने में 1.2 अर्थ ईयर का समय लगाता है और बेन्नु अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन 4.3 घंटे में पूरी करता है। यानी बेन्नु का एक दिन सिर्फ 4.3 घंटे का ही होता है। बेन्नु अपने इस अजीब से रोटेशन के दौरान हर 6 साल में हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नजीक से गुजरता है और इसकी हर बार पृथ्वी के पास से होकर गुजरने की दूरी बदलती रहती है। बेन्नु के इस अजीब से ऑर्बिट को समझने के लिए 18 दिसंबर 2016 को हमारे वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे उसकी तरफ भेजा और इस सैटेलाइट के रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से इस बेन्नु को बारीकी से समझा, जिससे पता चला कि यह एस्ट्रॉयड 500 मीटर तक बड़ा है, जहां इसकी ऊपरी सतह बिल्कुल समतल है और इसके राइट साइड में बिल्कुल पीछे की तरफ 10 मीटर जितना उभरा हुआ हिस्सा है जो बिल्कुल चट्टान हो सकती है। आंद्रे मिलानी और कोलैबोरेटर्स ने दोनों ने मिलकर बेन्नु पर काफी रिसर्च किया और उन्होंने हमें बताया कि बेन्नु 2169 से लेकर 2199 तक के बीच बेन्नु हमारी धरती से 6 बार टकरा सकता है। इसी बीच यह एस्ट्रॉयड 2175 को हमारी धरती से करीब 1,50,00,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा और तब बेन्नु के हमारी धरती से टकराने के चांसेस 1/24,000% है। खैर, जब भी बेन्नु हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती का अंत तो नहीं कर सकता, लेकिन ये धरती के जिस हिस्से में गिरेगा उस हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। दोस्तों, चाहे जो हो, हमारी तो यही विनती है कि भविष्य में हमारी धरती पर कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अंतरिक्ष से रिलेटेड न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं, जय हिंद।